फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मॉनसून की सीज़न में हमें बच्चे की डाइट में क्या ऐड करना चाहिए और क्या निकाल देना चाहिए, क्योंकि मॉनसून में वायरल फीवर, फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियों को बच्चे तुरंत से कैच कर लेते हैं। अगर बच्चा इंटरनली हेल्दी हुआ तो ये सारी बीमारियों के सामने वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है बच्चे की डाइट में हमें ऐड करनी चाहिए वो है हल्दी वाला दूध। दूध जो है वो कैल्शियम का बेस्ट सोर्स है। बच्चे के जो बोन्स होते हैं वो उससे ही स्ट्रांग होते हैं, तो दूध बच्चे को हर सीजन में देना ही देना है। लेकिन अगर हम उसके अंदर हल्दी मिला देंगे तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि हल्दी के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो इन्फेक्शन के सामने फाइट करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। और ज़्यादातर बीमारियाँ जो होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है और इससे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है। तो बच्चे अगर हल्दी वाला दूध हर रोज़ पिएंगे तो वो उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी और वो ऐसी बीमारियों से दूर रह पाएंगे। तो हल्दी वाला दूध बच्चे को हर रोज दीजिए और बच्चे के खाने में हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी का यूज़ ज़्यादा करें। दूसरी जो चीज़ है वो है सीजनल फ्रूट्स। सीजनल फ्रूट्स में जैसे कि हो गया पपीता, जामुन, प्लम्स, चेरीज, बनाना, एप्पल, ये सारे फ्रूट्स जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और बच्चे, क्योंकि वेदर ऐसा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चे दूसरा खाना इतना प्रिफर नहीं करते हैं और जो फ्रूट्स हैं उनका टेंगी टेस्ट बच्चों को वैसे भी पसंद आता है, तो बच्चे वो इजीली कंज्यूम भी कर लेंगे। तो हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को सीजनल फ्रूट्स दीजिए जिससे उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो पाए। तीसरी जो चीज़ है वो है तुलसी और गुड़ का काढ़ा। तुलसी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फीवर के सामने फाइट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। प्लस जो गुड़ है वो कोल्ड और कफ को रिमूव करता है। तो हर रोज़ आप बच्चे को गुड़ और तुलसी का काढ़ा बना के उसकी 2 स्पून आप बच्चे को दे सकते हो। अगर आपके घर पे तुलसी का काढ़ा नहीं है, तुलसी का पौधा नहीं है, तो आप बच्चे को तुलसी ड्रॉप्स जो अवेलेबल है उसके 2 बूंद दे दीजिए, लेकिन तुलसी आप बच्चे को ज़रूर से दीजिए। इससे बच्चे को फीवर के सामने फाइट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं मेरे बेटे को 7 महीने का था तब से हर रोज़ देती आ रही हूँ। वो मेरा बच्चा अभी 4 साल का हो जाएगा, वो हर रोज़ पीते आ रहा है। और मुझे याद आता है कि वैक्सीनेशन को छोड़ के उसे कभी भी टचवुड आज तक फीवर नहीं आया है। तो ये बहुत अच्छा ड्रिंक है, तो इससे बच्चे की डाइट में आप ज़रूर से ऐड करें, जिससे वायरल फीवर जैसे बीमारियों से बच्चे को आप प्रोटेक्ट कर पाओगे। वो जो चीज़ है वो है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट वेट गेनिंग के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है ही, लेकिन इसके अंदर मौजूद फैटी एसिड्स, प्रोटीन, सेलेनियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन के सामने फाइट करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं और इस साथ ही साथ, क्योंकि गर्मी के बाद अचानक से वेदर इतना ठंडा हो गया है, तो हीट जनरेट करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो 8 महीने से बड़े बच्चों को आप ड्राई फ्रूट्स दे सकते हो। 1 साल से छोटे बच्चों को आप पाउडर फॉर्म में दीजिए और 1 साल से बड़े बच्चों को आप रात को भिगो के ऐसे भी दे सकते हो, या फिर उसकी पेस्ट बना के आप उसके हलवे या स्मूदीज या फिर पैनकेक्स वगैरह में ऐड करके दे सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सूप्स। सूप्स जो है वो हीट बढ़ाने के लिए, बॉडी में वार्मथ जनरेट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि बच्चे, मैंने जैसे पहले बोला, ह्यूमिडिटी होती है तो खाना इतना प्रीफर नहीं करते हैं, उनकी भूख जो होती है वो मर जाती है। तो ये भूख को बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो सूप्स आप बच्चे को ज़रूर से दीजिए। अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज डाल के देंगे तो ये सारी चीज़ों के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो इन्फेक्शन को किल करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो ये बीमारियों के सामने फाइट करने में भी बच्चे को काफ़ी मदद करेगा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो मिक्स वेज सूप दे सकते हो, टोमेटो सूप बच्चे को दे सकते हो, और सारी वेजिटेबल्स को आप दालों के साथ मिक्स करके बच्चे को दे सकते हो, या फिर मूंग भी काफ़ी हेल्दी रहते हैं तो आप मूंग सूप भी बच्चे को दे सकते हो। वैसे ही अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज में भी काफ़ी तरह के सूप्स बनते हैं। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं आपको ज़्यादा आइडिया नहीं दे पाऊंगी, लेकिन आपको आइडिया होगा ही, या फिर आप यूट्यूब या गूगल पर से देख सकते हो रेसिपी और आप अपने हिसाब से बच्चे को सूप्स दे सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कर्ड। ये बहुत बड़ा मिथ है कि मॉनसून में बच्चे को कर्ड नहीं देना चाहिए। हमारी कम्युनिटी में हम 365 डेज कर्ड और बटर मिल्क लेते ही है। कर्ड के बिना हमारा खाना अधूरा है, और क्योंकि हम खाते हैं, मेरा बेटा भी खाता आ रहा है, वो 4 साल का हो चुका है और
कभी भी उससे कुछ भी नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, क्योंकि कर्ड की तासीर ठंडी है तो हो सकता है कि बच्चे को कोल्ड कफ हो जाए, लेकिन अगर आप बच्चे को लंच में यानी कि 3 बजे तक कर्ड दे दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। कर्ड के अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो बुरे बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो हमें जो कर्ड है वो बच्चे की डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करना चाहिए। जो स्टमक रिलेटेड सारी बीमारियां हैं उसे दूर करने के लिए कर्ड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो कर्ड बच्चे की डाइट में आप ज़रूर से ऐड करें। आप बच्चे को ऐसे भी खिला सकते हो पराठे के साथ, उसका रायता बना के भी खिला सकते हो, बटर मिल्क या फिर लस्सी फॉर्म में भी बच्चे को दे सकते हो, लेकिन कर्ड बच्चे को ज़रूर से दीजिए। अगर आपको स्टमक की हेल्थ मैच्योर करनी है तो कर्ड से अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं है। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो बच्चे की डाइट में हमें ऐड करनी है। अब जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बच्चे को नहीं देनी है। तो सबसे पहली चीज़ है वो है लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि मॉनसून में वेजिटेबल्स में इतनी मिट्टी होती है, हम कितना भी साफ करें तो वो रह ही जाती है और उसकी वजह से बैक्टीरिया बच्चे के पेट में चले गए तो उसे फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो आप बच्चे को हो सके तो लीफी वेजिटेबल्स अवॉइड करें। जो कॉलीफ्लावर आता है उसमें भी आप देखोगे कीटाणु बहुत होते हैं, हम कितना भी साफ करें तो वो अंदर रह ही जाते हैं। तो ऐसी जो लीफी वेजिटेबल्स है उसे आप अवॉइड करें। तो भी आपको बच्चे को खिलाना ही खिलाना है तो उसे 3 से 4 पानी में धो के उसे अच्छे से गर्म पानी में उबाल के पका के बच्चे को खिलाओ, जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इंस्टेड ऑफ दिस लीफी वेजिटेबल्स आप बच्चे को गेहूं, चावल या फिर रागी और हर तरह की दालें खिला सकते हो, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन हो सके तो ये आप लीफी वेजिटेबल बच्चों के लिए अवॉइड करें। दूसरी जो चीज़ है वो है तला हुआ खाना। ऑयली फूड जो है वो पचने में बहुत भारे होता है, उसकी वजह से बच्चे को पेट में दर्द हो सकता है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो और क्या होता है कि बच्चे ऑयली खाना खा के उसके ऊपर से पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से कोल्ड कफ की भी प्रॉब्लम हो जाती है और इसकी वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज भी हो सकते हैं। तो हो सके तो मॉनसून में आप ऑयली फूड अवॉइड करें। तीसरी जो चीज़ है वो है बाहर का खाना। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर बाहर जा रहे हो और बच्चा कोई बाहर का खाना मांग रहा है तो प्लीज़ अवॉइड ही करें, क्योंकि सबसे पहले तो हमें हाइजीन का नहीं पता कि कितनी हाइजीन वहाँ पे मेंटेन की गई है। और दूसरी चीज़ कि खाना कितना फ्रेश है, क्योंकि मॉनसून में खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो खाना कितना फ्रेश है वो भी हमें नहीं पता है। तो अगर हमें बच्चों को इन्फेक्शन जैसे स्टमक इन्फेक्शन बच्चों को हो जाता है, वैसी बीमारियों से बचाना है तो प्लीज़ बच्चे को बाहर का खाना मत खिलाएं। चौथी जो चीज़ है वो है बासी खाना। बासी खाना हमें मॉनसून में बच्चे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली बाहर खाना 6 घंटे तक चल जाता है, लेकिन मॉनसून में यही खाना 4 घंटे से पहले ही खराब हो जाता है। तो बासी खाना बच्चे को मत दीजिए, फ्रेश खाना खिलाने की ही आदत डालें। और इन केस अगर आपको बच्चे को थोड़ी देर के बाद खाना खिलाना भी है तो खाने को आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में सेव करके रखें, और फिर जब आप से रीहीट कर रहे हो और बच्चे को खिलाने वाले हो तब खुद टेस्ट करके आप बच्चे को खिलाएं तो ही अच्छा है, वरना आप बच्चे को बासी खाना खिलाना अवॉइड करें। और जो लास्ट चीज़ है वो है पानी। बच्चे को आप उबाले बिना पानी मत पिलाएं। ज़्यादातर बीमारी जो होती है वो पानी से ही होती है मॉनसून में। तो बच्चे को अगर पानी पिलाना है और आपके पास उबाला हुआ पानी नहीं है तो प्लीज़ बच्चे को पानी मत पिलाएं। पानी पिलाना है तो उबाल कर ही पिलाएं, वरना बच्चे किसी भी तरह की बीमारी के चपेट में आ सकता है। तो आई होप आपको इससे आइडिया मिला होगा कि बच्चे की डाइट में हम क्या ऐड कर सकते हैं और क्या नहीं हमें बच्चों को खिलाना है। और ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है, हेल्पफुल लगा है तो भाई फटाफट से एक लाइक दे दीजिए और भी पेरेंट्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। और कोई इंग्रेडिएंट मैंने मिस किया हुआ है तो आप नीचे कमेंट में लिख के और भी पेरेंट्स की हेल्प करें, मेरी भी हेल्प करें। और कीप लविंग अस और कीप वॉचिंग बेबी जंक्शन। Thank you for watching Baby Junction.